कोविड के बाद अब एमपॉक्स का कहर दुनिया पर मंडरा रहा है। ये मंकी पॉक्स के कारण होने वाली एक बीमारी है जिनमें व्यक्ति के शरीर पर रैश, दाने, बुखार और सांस लेने में समस्या जैसी परेशानी होती है। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस ने बताया कि 15 अगस्त को मंकी पॉक्स पर आपातकालीन समिति के द्वारा बैठक की गई। इस दौरान बताया गया कि 15 से अधिक देशों में बच्चों और वयस्कों में मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि हो चुकी है। खतरनाक एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स अब अफ्रीका के बाद भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी दस्तक दे चुका है। इसे लेकर हमारे देश के अंदर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। अफ्रीकी देशों से शुरू हुआ यह संक्रमण स्वीडन, पाकिस्तान जैसे देशों में भी अपने पैर पसारने लगा है। वहीं पाकिस्तान में इसके मामले मिलने के बाद भारत में इसे लेकर चिंता बढ़ गई है। एमपॉक्स के बढ़ते मामले को देखते हुए खुद WHO ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। आइए समझते हैं कि एमपॉक्स वायरस क्या है और इसे पहली बार कब नोटिस किया गया था। एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स वायरस एक रेयर वायरल इन्फेक्शन है जो मानव और जानवरों, विशेष रूप से बंदरों और छोटे स्तनधारियों में पाया जाता है। यह वायरस ऑर्थोपॉक्स वायरस फैमिली से बिलोंग करता है, जिसमें वेरियोला वायरस यानी चेचक, काउपॉक्स और वैक्सीनिया वायरस भी शामिल है। एमपॉक्स वायरस कोविड या H1N1 इन्फ्लुएंजा की तरह हवा से फैलने वाली बीमारी नहीं है। यह संक्रमित व्यक्ति के आमने सामने संपर्क, त्वचा से त्वचा का संपर्क, यौन संबंध, बिस्तर और कपड़ों को छूने से फैलता है। एमपॉक्स वायरस के दो प्रमुख स्ट्रेन पहचाने गए हैं। पहला है क्लैड 1 स्ट्रेन। यह स्ट्रेन मुख्य रूप से मध्य अफ्रीका के कॉन्गो बेसिन क्षेत्र में पाया जाता है। यह स्ट्रेन अधिक घातक और गंभीर होता है, जिसमें डेथ रेट लगभग 10% होती है। यह स्ट्रेन मानव से मानव संक्रमण के मामले में अधिक प्रभावी होता है और अधिक गंभीर बीमारी का कारण बनता है। दूसरा है क्लैड 2 स्ट्रेन। यह स्ट्रेन मुख्य रूप से पश्चिम अफ्रीका के देशों में पाया जाता है। यह स्ट्रेन कम घातक होता है, जिसमें डेथ रेट लगभग 1% या उससे कम होती है। यह स्ट्रेन भी मानव से मानव संक्रमण कर सकता है, लेकिन यह कॉन्गो बेसिन क्लैड की तुलना में कम गंभीर होता है। इन दोनों क्लैड्स के बीच जेनेटिक वेरिएशन होती है, जिसके कारण उनकी गंभीरता और फैलाव में अंतर देखा जाता है। दोनों प्रकारों के लिए रोकथाम और उपचार के उपाय लगभग समान होते हैं, लेकिन स्ट्रेन क्लैड 1 के मामलों में अधिक सावधानी बरतनी पड़ती है। हाल के वर्षों में एमपॉक्स के प्रकोपों में वृद्धि देखी गई है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां पर यह पहले नहीं पाया जाता था। यह मुख्य रूप से वेस्ट अफ्रीकन क्लैड से जुड़ा हुआ है। एमपॉक्स वायरस पहली बार 1958 में शोधकर्ताओं द्वारा खोजा गया था, जब डेनमार्क में एक शोध संस्थान में रखे गए बंदरों में एक चेचक जैसी बीमारी के प्रकोप के दौरान इसे पहचाना गया था और यही कारण है कि इसे मंकी पॉक्स कहा गया। हालांकि ये केवल बंदरों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इस वायरस का प्राथमिक स्रोत जंगल में रहने वाले छोटे स्तनधारी जैसे कि चूहे, गिलहरी थे। मनुष्य में मंकी पॉक्स का पहला मामला 1970 में रिपोर्ट किया गया था। यह मामला DRC यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के एक 9 महीने के बच्चे में सामने आया था। उस समय छोटी चेचक को समाप्त करने के प्रयासों के बीच ये घटना घटी थी। इसके बाद ये बीमारी कांगो और पश्चिम अफ्रीका के अन्य देशों में समय समय पर फैलती रही। हालांकि यह बीमारी सामान्यतः सीमित प्रकोपों में ही देखी गई, इसे व्यापक रूप से प्रसारित नहीं माना गया। क्लैड 1 वेरिएंट पिछले वेरिएंट क्लैड 2 की तुलना में काफी स्ट्रॉन्ग है। इसके कारण एमपॉक्स के लक्षण काफी गंभीर है। इस इन्फेक्शन के कारण बुखार, रैश और निमोनिया जैसी श्वास प्रणाली से जुड़ी परेशानियां लोगों में नजर आ रही हैं। अब तक दुनिया भर में लगभग 500 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, जिसके कारण इस बीमारी का डर लोगों को और ज्यादा सता रहा है, खासकर जब इसका नया वेरिएंट क्लैड 1 स्ट्रेन इन्फेक्शन फैला रहा है। साल 2022 और 23 में भी एमपॉक्स के मामले सामने आ रहे थे। तब एमपॉक्स का इन्फेक्शन क्लैड 2 वेरिएंट के कारण हो रहा था, जो नए वेरिएंट की तुलना में कम खतरनाक था। इस वेरिएंट की वजह से होने वाले इन्फेक्शन में व्यक्ति को रिस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। भारत में भी एमपॉक्स के मामले सामने आए थे, लेकिन वे भी पुराने वेरिएंट की वजह से थे और आखिरी मामला मार्च 2024 में मिला था। क्लैड 1 स्ट्रेन का सबसे पहला मामला अफ्रीकी देशों में सामने आया, जहां इस वायरस की वजह से हालत काफी बुरी है। कांगो, रवांडा, युगांडा और केन्या में इस वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। अफ्रीकी देशों के अलावा स्वीडन और थाईलैंड में भी इस नए स्ट्रेन के मामले सामने आए हैं। इस नए स्ट्रेन के कारण मौत के मामले भी बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाता है और इसको रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि एमपॉक्स मुख्य रूप से उन लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है जो किसी संक्रमित व्यक्ति या जानवर के निकट संपर्क में आते हैं। हाई रिस्क वाले लोगों में वो लोग शामिल हैं जो ऐसी एक्टिविटीज में शामिल होते हैं जो वायरस के जोखिम को बढ़ाते हैं, जैसे स्थानीय क्षेत्रों में जानवरों को संभालना या किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ शारीरिक संपर्क रखना। हेल्थ केयर वर्कर्स और ऑर्थोपॉक्स वायरस से निपटने वाले कर्मचारी भी
हाई रिस्क पे हैं। इसके अलावा कमजोर इम्यूनिटी वाले व्यक्ति जैसे कि HIV, एड्स वाले लोग संक्रमित होने पर गंभीर परिणाम के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। एमपॉक्स वायरस आमतौर पर संक्रमित जानवर के काटने, खरोचने या उसके शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क में आने से फैलता है। मानव से मानव प्रसार भी संभव है, खासकर लंबी अवधि के निकट संपर्क के माध्यम से, जैसे कि संक्रमित व्यक्ति के घाव के सीधे संपर्क से या उसके सांस के बूंदों से। ये अब समझते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या है और कैसे पता लगा सकते हैं कि आप इस बीमारी से ग्रसित हैं। एमपॉक्स के लक्षण काफी हद तक चेचक से मिलते जुलते हैं, लेकिन ये आमतौर पर हल्के होते हैं। एमपॉक्स होने पर आपको कुछ ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं जैसे कि बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ में दर्द, सूजी हुई लिम्फ नोड्स, ठंड लगना, थकान, त्वचा पर दाने जो चेहरे शुरू होते हैं और शरीर के अन्य हिस्सों में फैल सकते हैं। दाने आमतौर पर मवाद भरे फफोले के रूप में विकसित होते हैं और फिर क्रस्ट में बदल जाते हैं, जो कि बाद में गिर जाते हैं। अब इसको रोकने और ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके 2 वैक्सीन जीनियस और ACAM 2000 मौजूद हैं, पर वैक्सीन लगवा लेने के बाद भी आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि संक्रमित जानवरों के संपर्क से बचे, संक्रमित व्यक्तियों से दूर रहे, संक्रमित व्यक्ति के उपयोग की गई चीजों को छूने से बचे, हाथों को नियमित रूप से साफ करें। संक्रमित लोगों की देखभाल करने वाले हेल्थ वर्कर्स को भी खुद पर काफी ध्यान रखना पड़ेगा और SOP का पालन करना पड़ेगा। एम्बुलेंस में मरीज को ले जाते समय गाउन, N95 मास्क, दस्ताने और चश्मा पहनना होगा। इसके साथ ही उस अस्पताल को भी जानकारी देनी होगी जहां मरीज को ले जाया जाता है। मरीज को N95 ट्रिपल लेयर मास्क पहनाना होगा। अगर कोई घाव है तो उसे कपड़ों से ढकना होगा। मरीज को अस्पताल ले जाने के बाद एम्बुलेंस और उपकरणों को अच्छे से डिसइंफेक्टेड करना होगा। वैश्विक स्तर पर एमपॉक्स को लेकर मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारत सरकार भी पूरी तरीके से अलर्ट है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि मंकी पॉक्स को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसके तहत इमरजेंसी वार्ड बनाने और हवाई अड्डे पे सतर्कता बढ़ाने जैसी ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। सरकार ने अस्पतालों को रैसेस वाले मरीजों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए आइसोलेशन वार्ड तैयार करने को कहा गया है। दिल्ली में 3 नोडल अस्पताल, सफरगंज लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और राम मनोहर लोहिया अस्पताल को इसके लिए चिन्हित किया गया है। बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमाओं के पास स्थित भूमि बंदरगाहों के अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के प्रति सतर्क रहने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि सभी राज्य सरकार को अपने यहाँ ऐसे चिन्हित अस्पताल को पहचान करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव PK मिश्रा ने रविवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें त्वरित पहचान के लिए निगरानी बढ़ाए जाने के बीच मंकी पॉक्स को लेकर देश की तैयारियां समीक्षा की गई। एयरपोर्ट पर सावधानी बरतने के निर्देश की रिपोर्ट के मुताबिक संदिग्ध मरीजों की RT-PCR जांच की जाएगी और नेजल स्वैब टेस्ट भी की जाएगी। साथ ही एयरपोर्ट पर आवश्यक सावधानी बरतने के लिए सतर्क कर दिया गया है। वहीं कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने अन्य देशों से सामने आए मंकी पॉक्स के मामलों पर चिंता जताई है। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर मुंबई हवाई अड्डे पर सख्त परीक्षण करने की मांग की है और पृथकवासक नियमों को फॉलो करने की मांग की है। उन्होंने सरकार से भारत में इस प्रसार को रोकने के लिए उच्च कदम उठाने की अपील की। चौहान ने X पर कहा कि मंकी पॉक्स हमारे पड़ोस तक पहुंच गया है, हमें कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर ऐसे देश से आने जाने वाले यात्रियों के लिए मुंबई एयरपोर्ट पर सख्त परीक्षण और पृथकवास नियमों को लागू करने की मांग की, जहां मंकी पॉक्स संक्रमण का अधिक खतरा है। तो उम्मीद है कि आप लोग सेफ रहेंगे और अपना ध्यान रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।